हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे विभिन्न प्रकार की अपडेट्स के बारे में जो कि शिक्षक भर्तियों से संबंधित है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है। 36,590 धरना प्रदर्शन, काउंसलिंग विज्ञप्तियां और लाखों टीटी उत्तीर्ण हो सकते हैं नौकरी की रेस से बाहर। एक बार फिर से संविदा पर नौकरी का जो माहौल है वो चलने लगा है। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थी आगे के वीडियो को देखें। अगर आप रिलेटेड नहीं है तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन एकेडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स फॉर सुपर टेट 2021। 21 जनवरी से 23 मार्च के मध्य होगा। एनरोल करिए आज ही। और टॉप एजुकेटर्स का जो शेड्यूल है यहाँ पर एक साथ प्रोवाइड कर दिया गया है। यूज करिए हमारे रेफरल कोड ईएम टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए, और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर हर सुबह एक नया बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। पूरा प्रदेश बदल रहा है और ये प्रदेश में जो बदलावों की बयार है वो लगातार चल रही है। एक ऐसी ही बयार आज सुबह देखने के लिए मिल रही है कि नौकरी में भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश। कल के ही भी समाचार पत्रों में ये चीजें निकल के आई थी, लेकिन आज ये जो खबर है हर एक समाचार पत्र में छाई हुई है। इसकी कहीं ना कहीं अब हकीकत आपको जल्द ही सामने देखने के लिए मिल सकती है अगर इसका जी तोड़ विरोध ना हुआ तो। देख सकते हैं यूपी में भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश। अभी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 40 वर्ष तक आवेदन करते थे और आरक्षित वर्ग की अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष थी, तो इसको 35 करने वाले हैं। देख सकते हैं प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र में फिर बदलाव पर चर्चा शुरू हो गई है। 40 से घटाकर 30 वर्ष किया जा सकता है। इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन के अवसर भी सीमित करने की योजना है। जी हाँ, अगर आप बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर बन चुके हैं तो अन्य 2 सरकारी नौकरियों के लिए आप मौके आपको मिलेंगे। अदरवाइज 2 मौकों के बाद आपको मौके नहीं मिलेंगे। देख सकते हैं विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार के लिए गठित समिति ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 से घटाकर 30 और आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष किए जाने की सिफारिश की है। आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 45 वर्ष है। सपा शासनकाल में 6 जून 2012 को अधिकतम आयु 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई थी। 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पहले 32 वर्ष थी। अब अगर यहां पर देखें तो सरकारी नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के लिए केवल 2 मौके। देखिए, सरकारी सेवा में भर्ती के बाद कार्मिकों को अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 2 अवसर देने का सुझाव दिया गया है। सेवा में चयन होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत करने की सिफारिश की गई है। देख सकते हैं सेवा की कटौती संतोषजनक से बहुत अच्छा हो। देखिए, प्रदेश में विभागाध्यक्ष व अपर विभागाध्यक्ष के पदों को छोड़कर विभिन्न संवर्गों के पदों पर संबंधित नियमावली में पदोन्नति एवं एसीपी के लिए संतोषजनक सेवा होना अनिवार्य शर्त है। समिति ने पदोन्नति व एसीपी के लिए संतोषजनक सेवा के स्थान पर बहुत अच्छा मापदंड तय करने को कहा है। इसी तरह विभागों व कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के लिए
प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू करने के लिए कहा गया है। यह उत्कृष्ट प्रदर्शन व नवाचार के लिए व्यक्तिगत व विभाग दोनों श्रेणियों में देने की संस्तुति है। वहीं पर एक बड़ी खबर देखें तो समूह ग में 5 वर्ष संविदा पर रखने की सिफारिश। देखिए, प्रदेश में विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार और उनके आकलन की व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित समिति ने समूह ग की भर्ती पहले 5 साल तक संविदा पर रखने की सिफारिश की है। मतलब आपकी जो बेसिक शिक्षा विभाग की नौकरियां हैं प्राइमरी की, वो समूह ग की हैं, तो इनमें से सीधे से 5 वर्ष संविदा पर रखने की सिफारिश दी गई है। समिति के मुताबिक गुजरात के डॉक्टर पी.के. दास समिति की संस्तुतियों पर समूह ग की सेवाओं में नियमित नियुक्तियां किए जाने के पूर्व प्रथम 5 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर कार्मिक रखने की व्यवस्था 2006 से शुरू की गई थी। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर इस प्रकार के बदलाव हुए तो बेमोल युवाओं के साथ यहाँ पर धोखा होगा, क्योंकि बहुत सारे लाखों जो टीटी पास उत्तीर्ण है, मैं स्पेशली जो कि चैनल क्या है टीचर ओरिएंटेड है, तो इसमें टीचर के ही रिलेटेड हम बात करें। बाकी ये सभी भर्तियों के लिए है जो भी यूपी के अंतर्गत आएंगी, लेकिन टीचर भर्ती की बात करें तो देख लीजिए कम से कम 1 लाख टीटी उत्तीर्ण तो बाहर हो ही जाएंगे। ये मिनिमम आंकड़ा है। जूनियर और प्राइमरी दोनों के टीटी लगभग 1 लाख अभ्यर्थी सीधे से बाहर हो जाएंगे अगर ये नियम लागू हो गया। 30 वर्ष यूआर यानी कि अनरिजर्व की एज 30 इयर्स होती ही क्या है दोस्तों। यहाँ पर जो अभ्यर्थी है झंझावातें सहते सहते 25 का तो वैसे हो जाता है। 2-3 साल अगर उसने प्रेपरेशन कर ली और उसके बाद मान लिया सिविल्स का उसकी तरफ मूड रहा, सिविल में प्रेपरेशन की 2-3-4 साल, किसी की एज 25-26 हो जाती तो 30 वो वैसे हो गया, तो घर बैठे सीधे से क्या करेगा वो। 30 वर्ष बहुत कम एज रखने का यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया है और इसको जोड़ा जा रहा है कि एक प्रभावशीलता, दक्षता और युक्तिकरण में सुधार की प्रक्रिया है। और इसको देख सकते हैं अनरिजर्व का तो 30 कर देंगे और रिजर्व का 35 कर। ये सिफारिश है अभी, जैसे पिछली बार संविदा का जो भूचाल चला था, लेकिन फिर इनके द्वारा कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये फर्जी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसी ऐसी समितियां बनती रहती हैं, अजब गजब सुझाव यहाँ पर आते रहते हैं कि 5 साल संविदा पर रख दिया जाए, समूह ग में 5 साल संविदा पर रखा जाए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये आगे आने वाला समय ही तय करेगा, क्योंकि 5 साल संविदा पर रहने पर जो भी अधिकारी गण हैं उनके द्वारा आर्थिक, मानसिक किसी भी प्रकार का शोषण किया जा सकता है, क्योंकि आपको दक्षता सुनिश्चित करवानी होगी। आप भाई एग्जाम लीजिए, उसमें से आप बढ़िया ले ही रहे हैं, टीटी करवा रहे हैं, सुपर टेट करवा रहे हैं, इससे काम नहीं चल रहा तो अब इसके बाद संविदा भी ला रहे हैं, एज भी घटा रहे हैं। मतलब मूड क्या है, करना क्या चाहते हैं। मतलब सरकारी सेवाएं अभ्यर्थी करे ही ना, उनका रुझान सरकारी सेवाओं के प्रति आए ही ना। मुझे तो इसी प्रकार की कुछ योजना दिख रही है। आप लोगों का क्या सुझाव है इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आखिरकार इस तरह के नियमों का क्या कुछ औचित्य है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। वहीं पर अगली अपडेट की तरफ बढ़े तो 36,590 सहायक शिक्षकों को 25 से आवंटित होंगे स्कूल। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के दूसरे चरण में नियुक्त 36,590 सहायक अध्यापकों को 25 से 27 जनवरी इसमें लिखा है, लेकिन ये गलत है, 25 एवं 27 जनवरी है। ठीक है, 25 को होगा और 26 को ऑफ रहेगा। 27 जनवरी को, 26 को चूंकि गणतंत्र दिवस है इस वजह से उस दिन ऑफ रखा गया है। शिक्षकों की स्कूल में ऑनलाइन तैनाती देने के लिए बृहस्पतिवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन तैनाती दी जाएगी। जिले को आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या में 5 अतिरिक्त रिक्त पदों को जोड़ते हुए सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विकल्प मांगे जाएंगे। इसमें सबसे पहले शिक्षक विहीन एक ही शिक्षक वाले स्कूलों के लिए रिक्त पदों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद रिक्त पदों को मैंने खैर इसको डिस्कस कर दिया है। अब 30
जनवरी तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद में 31 दिसंबर 2020 को स्थानांतरित हुए 21,695 सहायक अध्यापकों को 30 जनवरी तक स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करना होगा। विभाग ने शिक्षकों को कार्यमुक्त करने और नए स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। महानिदेशक ने बताया कि स्थानांतरित सहायक अध्यापकों को 27-28 जनवरी तक कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद 29 से 30 जनवरी तक पद स्थापन और कार्यभार ग्रहण करना होगा। तो यहाँ पर वही अपडेट है। और इस माह जाएंगी चयनितों की फाइलें। देखिए, यूपी पीएससी के उप सचिव ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को दिया आश्वासन। हिंदी और कला में हर्ता को लेकर उपजा विवाद, अभी नहीं हुआ दूर, जल्द हो सकता है निर्णय। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी की ओर से एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों की फाइल 30 जनवरी तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी जाएंगी। प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले बृहस्पतिवार को आयोग में ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों को यूपी पीएससी के उप सचिव ने आश्वासन दिया है। वहीं अभ्यर्थियों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 30 जनवरी तक फाइलें निदेशालय को नहीं भेजी गई तो 1 फरवरी से आयोग पर धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। वहीं पर अगली तरफ देखें तो दिव्यांगों को एमएलसी मान सिंह यादव का समर्थन मिल चुका है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगतियों को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद पर 14 दिसंबर 2020 से धरना दे रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों को समर्थन देने इलाहाबाद झांसी होना चाहिए यहाँ पर स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य एमएलसी मान सिंह यादव पहुंचे हैं। उन्होंने दिव्यांगों को पूरा समर्थन देते हुए उनके हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई को वह सदन में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि दिव्यांग खुद को अकेला न समझे, वह हमेशा उनके साथ खड़े हैं। धरना दे रहे उपेंद्र मिश्र इनका जो है आंदोलन को सभी नेताओं को समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वही अपडेट ये भी है, उम्र को 30 वर्ष करने की सिफारिश। वहीं पर देखिए, धड़ाधड़ विज्ञप्तियां जारी हो रही हैं। यहाँ पर क्या है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में पूर्व की आयोजित काउंसलिंग में अनुपस्थित छूटे हुए अभ्यर्थियों अभिलेखीय विसंगति के कारण काउंसलिंग से वंचित रह गए अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि 22 जनवरी को अपने समस्त मूल अभिलेखों के साक्ष्यों के साथ यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। कोविड-19 और कई सारे जिलों की यहाँ पर विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं। वहीं पर देखें, अवसरों को कम किया जाएगा, बंद हो सकते हैं 10,000 बेसिक विद्यालय। देखिए, समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 10,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिसमें आवश्यक न्यूनतम 30 छात्र उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इनको बंद कर वहां तैनात शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित करने की सिफारिश है। यहाँ के छात्रों को निकट के प्राइमरी या निजी स्कूल में प्रवेश दिलाने को कहा गया। बहुत सही। अब सरकारी स्कूलों से निजी स्कूल में बच्चे जाएंगे और जो 10,000 बेसिक विद्यालय हैं वो बंद हो जाएंगे, मतलब अवसर और घटेंगे। आगे आने वाले समय में नौकरियां एकदम से न्यून हो जाएंगी, क्योंकि जब विद्यालय ही नहीं बचेंगे तो नौकरियां कहाँ से आएंगी। छात्र संख्या के लिए यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा कि छात्र संख्या कम क्यों है, कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, हम अपने आप को इतना अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो अभ्यर्थियों की भागा दौड़ है छात्रों की, वो सरकारी की तरफ क्यों नहीं हो रही है। हर एक जो कार्मिक है, डीएम एसडीएम नेता मंत्री विधायक, सभी के बच्चों को अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़वाया जाए तो देखें किस प्रकार से छात्र संख्या नहीं मेंटेन होगी। बड़े बड़े लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते ही नहीं हैं और फिर इसके बाद यहाँ पर एक बंद कमरे में समितियां इस प्रकार के सुझाव देती हैं। तो सुझाव देने से पहले उन पर जमीनी हकीकत क्या है, व्यवहारिकता क्या है, इस पर अमल करना नितांत आवश्यक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।